जी नमस्कार। तो आज हम लोग यही मैरिज के चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए काफी हद तक तो पार्ट आपका पूरा हो गया मैरिज का। अब दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए मैरिज मैच मेकिंग में नाड़ी में तो कुछ ज्यादा है नहीं मैच मेकिंग का, लेकिन फिर भी जितना मैं मुझसे हो सकता है उतना मैं आपको करा दे रहा हूँ। एक तो ये है कि जैसे किसी की मान लीजिए शादी में प्रॉब्लम है, तो शादी के प्रॉब्लम के लिए क्या होगा अगर जो है क्या कहते हैं। आज चलिए इसको चार्ट को शेयर करते हैं तब जरा देखते हैं। नमस्कार। जी नमस्ते। जी देखिए, एक तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे मान लीजिए शादी तो हो गई। अब मान लीजिए शादी में किसी की प्रॉब्लम चल रही है मैरिज में, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को कोई जैसे मान लो कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, वो इफेक्ट कर रहा है या गोचर के प्लेनेट इफेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हर मैरिज की जो है क्या कहते हैं प्रॉब्लम ही हो जाएगी हर मैरिज में। ठीक है। मैरिज में मैं मैच मेकिंग के लिए थोड़ा बहुत अपने कुछ एडिशनल पॉइंट है उसको ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपने जैसे देखा कि जैसे मान लीजिए ये मेल चार्ट है। तो मेल चार्ट में हम लोग मैरिज में वीनस को कंसल्ट करते हैं और फीमेल चार्ट में मैरिज के लिए मार्स को कंसल्ट करते हैं। ठीक। अब हमको ये देखना है कि माँ ये जो वीनस है ये कहीं हमारा मैलिफिक प्लेनेट से इफेक्टेड तो नहीं है। मैलिफिक प्लेनेट हमारे कौन से हो गए? सैटर्न, मार्स, राहु, केतु। ठीक है। ये हमारे जो है क्या कहते हैं मैलिफिक प्लेनेट हो गए। सैटर्न, राहु, केतु। मार्स को छोड़ दीजिए क्योंकि मैरिज की बात हो रही है। तो सैटर्न हो गया और राहु केतु हो गए। ठीक है। ये हो गए आपके। और इसी में ही मान लीजिए डेबिलिएटेड वीनस है। एक तो ये कनेक्ट ही हो गया और दूसरा कहीं सॉरी इसको दूसरे पॉइंट में बताएंगे। ठीक है। तो सैटर्न हो गया, राहु हो गया, और आपका जो है क्या कहते हैं पीड़ित जो है क्या कहते हैं वो भी ले सकते हैं आप मून को। ठीक है। पीड़ित मतलब वीक मून। ठीक है। ऐसे ही हम लोग मार्स में ले सकते हैं फीमेल में। ठीक है। तो सैटर्न हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, और ये वीक मून हो गया। तो अगर वीनस मान लीजिए दो प्लेनेट हैं, सैटर्न राहु है या सैटर्न केतु है, तब समझ लीजिए कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक। मार्स में मान लीजिए मार्स में सैटर्न और राहु हो गए या सैटर्न या केतु हो गया, तो मान लीजिए प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना है गोचर में। अगर ये नेटल कुंडली में इस तरह के योग बन रहे हैं, तो नेटल में गोचर के सॉरी नेटल चार्ट में अगर ये इस तरह के योग बन रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए जब गोचर आएगा, तो जब उनका ट्रांजिट होगा इनके ऊपर से या इनके ट्राइन से, तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरा मैंने आपको एक, जब इतना सब आप देख लें नेटल चार्ट में,
तो मैंने आपको एक अपना एक सूत्र दिया था, वो मैंने दिया था 3 और 8 राशि को देख लीजिए, इसमें कोई मेलिफिक प्लेनेट तो नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। और फिर आप उसका जो है क्या कहते हैं, सेवेंथ लॉर्ड को देख लीजिए, ये कहीं दुख मतलब खराब बैड हाउसेस में तो नहीं बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए शादी में प्रॉब्लम आ रही है या किसी तरह की है, अगर ये दोनों चीजें हमारी डिस्टर्ब हो गई, ये प्लस है, ये भी डिस्टर्ब होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तब लगेगा, तब आप बता सकती हैं कि मैरिज लाइफ जो है डिस्टर्ब रह सकती है। ये हो गया पहला, ठीक है, इस तरह के। अब दूसरे में आ जाइए। ये एडिशनल है। मेल की कुंडली में देखिए आप, कहीं सैटर्न मार्स केतु तो नहीं है? ठीक है, अगर आपका कुंडली आती है और मेल की कुंडली में आप देखिए कहीं सैटर्न मार्स केतु तो एक साथ नहीं बैठे हुए हैं, एक साथ का मतलब 1 7 की तो नहीं है। और ये दोनों के लिए बताए दे रहे हैं आपको, इसके लिए भी और इसके लिए भी। देखिए कहीं ट्राइन में तो नहीं है, ठीक है। फिर देखिए किसी एक राशि में तो नहीं है, कंजक्ट तो नहीं है। फिर देख लीजिए 1 7 तो नहीं है, और फिर देख लीजिए 2 12 तो नहीं है, ठीक है। तो मेनली आप ट्राइन को और कंजंक्शन को ज्यादा होगा, ठीक है, ये ज्यादा पावरफुल होगा परसेंटेज के हिसाब से, ये लेस होगा। हम्म। तो अगर ये ऐसा मिलता है तो थोड़ा सा आप सोच विचार करके ही शादी के लिए ओके करें। तो सैटर्न मार्स केतु का मतलब हो गया लंगोटी योग, या ये फक्कड़ योग हो गया, ठीक है। तो लंगोटी योग या फक्कड़ योग का मतलब ये हो गया कि पैसा नहीं बचेगा उसके पास, ठीक है, इधर उधर भटकता रहेगा ऐसे ही। तो ऐसे आदमी से क्या शादी करना कि जो जिसके पास रोजगार ही ना हो। हम्म। या रोजगार है भी तो ठीक से नहीं चल रहा। तो इसको देख करके देखो, तो रीजन समझ लो, सैटर्न हो गया प्रोफेशन का कारक, ठीक है, और आयु का भी कारक हो गया। ये हमने अभी ऐड हो गया, मुझे अचानक याद, मतलब अचानक माइंड में आ गया। सैटर्न आयु का भी कारक हो गया, आयु का हो गया, और प्रोफेशन का हो गया, ठीक है। अब इसका एक मार्स दुश्मन बैठा हुआ है, दूसरा केतु दुश्मन बैठा हुआ है, ठीक। तो ऐसी कुंडलियों को आप अवॉइड करो। अब इसमें हम चाहेंगे कि फीमेल कुंडली में वीनस मून केतु के कौन वो बताए हैं मैंने, क्या कहते हैं, कंजंक्शन, या एक फार्मूला दिया, तो इसको सुप्रिया जी बताएं कि अगर ऐसा योग है तो हमें क्यों नहीं शादी करनी, ओके करना चाहिए इस लड़की से। बताओ भाई। किसमें अगर वीनस मून और केतु हो तो? फीमेल में अगर वीनस मून केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ऐसी लड़की को चार्ट आप देख करके आप अपना पल्ला झाड़ लो, मना करने की हिम्मत हो जी। तो आप मना कर दो, इस लड़की से शादी नहीं करो। अगर आपके अंदर नहीं है हिम्मत, और नहीं आप चाहती कि अपने मुंह से कुछ कहें, तो आप उसको अवॉइड कर दो, भाई हमको ये समझ में नहीं आ रही, किसी दूसरे को दिखा दो, हमारे बस का नहीं। अपने जी। हाथ झाड़ने में ज्यादा से हमारे बस का नहीं है, कहे अपने हाँ। ऊपर ये ब्लेम करो, ठीक है। जी। क्योंकि लड़की की मैरिज की बात है ना, चाहे जी। किसी जी। के भी घर की लड़की हो। अब हमको ये बताओ कि हम आपको हिंट दिए देते हैं, जैसे मैंने तो आपको ये मेल के लिए बता दिया, अब जी। ऐसे ही हमको आप वीनस मून केतु का कॉम्बिनेशन तो बड़ा आसान है कि आपने याद कर लिया, और आपने देखा कहीं बन तो नहीं रहा, तो आपने बन रहा है तो डिनाई मारा, और नहीं बन रहा तो ओके कर दिया। मतलब ये कंसिडरेशन है उसमें, आपका मैच मेकिंग के उसमें, ठीक है। तो अब जी। ये जैसे दिया हुआ, तो क्या रीजन रहेगा ये हमको आप बस।
सर वेनस मतलब पत्नी हो गई और चंद्रमा मतलब यात्रा हो ये गई, यात्रा। फीमेल, ये देखो ये फीमेल चार्ट है, ठीक है। जी। अब आप हमको बताओ, जो जो आप, मैंने पूछा कि अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, सब परफेक्ट हो चुके हैं बताने के लिए। तो पहले आप बताओ, और फिर मित्तल साहब बताएं, सिंह साहब बताएं, और फिर बैजल साहब बताएं। ठीक है, आप बताओ पहले। ये फीमेल चार्ट है तो ये शुक्र खुद जीव हो गई, और मतलब वो छोड़ के जाने वाली बात दिखती है वीनस और मून में। और वीनस और केतु भी ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा नहीं है, जो कि जो जीव है उसकी तबीयत खराब या फिर प्रॉब्लम, या फिर वही अगर मार्स और वीनस के बीच में केतु तो फिर वो विवाह तुड़वा अब यहाँ देते पे हैं। हम मार्स और वीनस के बीच में केतु की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बस अभी तक जितना हाँ। बताया ठीक बताया। अभी आपको रीजन बताने हैं इन्हीं तीनों प्लेनेट से लेकर के, और कोई दूसरा प्लेनेट इंगेज नहीं करना है आपको, ठीक है। जी जी जी। बोलो। और हो मून गए, और 2 पॉइंट हो केतु। गए आपके। बोलिए, एक और हाँ, बोल लीजिए। मून और केतु का कॉम्बिनेशन भी वो एकदम डिप्रेशन देने वाला ही हो जाता है फिर। चलो भाई, आइए बैजल साहब। केतु जो है वो रुकावट क्रिएट करता है। और जी। वीनस आइए। के साथ वीनस के साथ मून और केतु है। मून चलायमान है, केतु रुकावट है, तो अंतर्द्वंद रहेगा। ठीक है, चलिए। आइए, क्या नाम है मित्तल साहब? सर मून एक तरह से चीटर भी है, तो जी। जीव के लिए तो चलायमान भी है। मून को चीटर, मून से कोई चीटिंग भी हो सकती है, मतलब वीनस जीव कोई चीटिंग कर सकता है, या चीटर के जैसे इसमें नेचर हो सकती है। जी। तो ऐसा जातक जाति का डिप्रेशन में भी है, और काफी यात्राएं भी करेगी, परंतु वो अपने फैमिली के प्रति कमिटेड नहीं रहेगी। आइए भाई, सिंह साहब। कहाँ है सारे कि नहीं? पॉइंट्स तो कवर हो गए हैं वैसे। अरे, अरे अपना बताओ, हर व्यक्ति का अपना जो है क्या कहते हैं वो होता है ना, माइंड। बताइए। ओके सर, मतलब वीनस जैसे मटेरियलिस्टिक थिंग्स को बताता है, और केतु बिल्कुल ऑपोजिट है वो आध्यात्मिक चीजों को। तो वीनस किसको बताता है? मटेरियलिस्टिक मतलब हाँ, ओके ओके। लग्जरी वगैरह है ना सर। और केतु इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, वो आध्यात्मिक चीजों को बताता है। तो उनका जब मिश्रण होता है तो मतलब एक घर गृहस्थी में ध्यान नहीं लगता, एक तो ये कह ओके। सकते हैं। और एक मुझे नहीं पता सर सही है कि नहीं, लेकिन वीनस के साथ अगर मून बैठा है तो ऐसी लड़की शायद अपनी मदर के साथ ज्यादा अटैच्ड है और उसकी बात ज्यादा मानती है, दैट। और केतु झगड़े का कारक है, वो एक शायद कारण बन सकता है। जैसे रैंडम गेस। देखिए, यहाँ पर ये जितने पॉइंट लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे आपके बिल्कुल सही है, और ये एक मैरिज लाइफ के लिए, ठीक है। देखिए, आप लोगों के थ्रू हमारा भी ज्ञान बढ़ गया भाई, ठीक है। एलोपमेंट हो सकता है वीनस मून, ठीक है। केतु है तो बाउंड्री है, तो हो सकता है कि जो है क्या कहते हैं ये अपने शहर से दूर चली जाए, अपनी स्टेट से दूर चली जाए, अपनी कंट्री से दूर जा सकती है, ठीक। वीनस जीव है, जैसा कि सुप्रिया जी ने बताया, और मून केतु उसके अपोजिट ग्रह हैं, ठीक है, एनिमी है, तो ये हेल्थ इश्यू दे सकते हैं, ठीक। मून माइंड हो गया, केतु ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वीनस जीव हो गया, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में रहेगा, ठीक। शशि बहजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड कंफ्यूजन दोनों आ गया, कंफ्यूजन हो गया। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन में ये कहीं ना कहीं उथल पुथल रहेगी। वीनस हमारा जो है क्या कहते हैं वो हो गया मेटेरियलिस्टिक हो गया, केतु स्पिरिचुअल हो गया। तो कहीं ना कहीं दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। अंतर
अंतर कलह बनी रहेगी और एक डायरेक्शन में नहीं हो। मित्र साहब ने बताया मून है, केतु है, तो चीटिंग वाला बन जाएगा। ठीक है, तो कहीं हो सकता है फैमिली में चीटिंग, या हस्बैंड के साथ चीट करे, बाहर जाए। ठीक, डिप्रेशन, नॉट कमिटेड टू हर फैमिली। तो वीनस है तो ये भी सही है इनका। सिंह साहब ने बताया मोर अटैच टू हर मदर। इस हाँ, नॉट इंटरेस्टेड इन फैमिली लाइफ, ये हो गया। मोर अटैच टू हर मदर, ये सिंह साहब ने बताया कि वीनस है और मून है, तो कहीं ना कहीं उसका अटैचमेंट वाइफ वाइफ का, लेडीज का अपनी माँ के साथ ज्यादा रहे। ठीक है, या स्पिरिचुअल में ज्यादा जाए तो पति के साथ ध्यान न दे, यानी स्पिरिचुअल माइंड ज्यादा हो सकता है। ठीक, और थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ तक के सारे पॉइंट सही थे, जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं, जो वीनस मून केतु का कॉम्बिनेशन आपको दिखे तो आप मना कर दो। एक और मैं लिखाना चाहता हूं, आप उसको समझो। देखिए, एक शादी होने के बाद का चाइल्ड बर्थ बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये जो वीनस है, वीनस ओवरी का काम करेगा। ठीक है, यानी यूट्रस समझ लो आप लोग। और जो मून है, ये वो वोम्ब, वोम्ब मतलब भ्रूण। जब बच्चा आता है तो पहले वो वोम्ब में जाता है, तो वहां वो भ्रूण के रूप में तैयार होता है। ठीक है, इसको वोम्ब बोल दो, जहाँ पे उसके डेवलपमेंट होता है। तो अब इसी के बीच में आपका केतु है, तो केतु वीनस का भी बड़ा ही जो है क्या कहते हैं, मोस्ट एनिमी प्लेनेट हो गया, और मून का भी हो गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ में या चाइल्ड डेवलपमेंट में या यूट्रस रिमूवल का कारक बनेगा जा करके। तो जिन लेडीज का जो है क्या कहते हैं यूट्रस जल्दी रिमूव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके चार्ट में कहीं वीनस केतु का, सॉरी, यूट्रस से तो वीनस केतु का तो नहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये, और अगर वीनस ज्यादा क्या कहते हैं पीड़ित है, क्या कहते हैं डेबिलिएटेड है, और उसी समय जो है केतु का गोचर हो गया। ठीक है, तो उस समय जो है यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो शादी के लिए जिस लेडीज को हम लोग ला रहे हैं, अगर वो बच्चे ही नहीं पैदा कर पाएगी या प्रॉब्लम रहेगी, तो शादी इस रीजन से भी नहीं करनी चाहिए। तो मोटा मोटा जो है क्या कहते हैं, कम से कम लोगों के लिए आप खुल के ना अगर बताएं, तो कम से कम अपने परिवार के लिए तो एक नजर डाल ही लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैच मेकिंग में इसका ध्यान जरूर देना चाहिए। तो ये दो एक बहुत महत्वपूर्ण मैंने पॉइंट बताए। ठीक है, अब मान लीजिए ये प्रॉब्लम, ये कॉम्बिनेशन बने, ये वाले रेयर बनेंगे लेकिन बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मान लीजिए जुपिटर अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, तो फिर एक कंसिडरेबल है। ठीक है, पहले तो मना ही हो जाएगा, फिर ये कंसिडरेबल हो जाएगा। ठीक है, कि आप इसको ओके करिए, मामला संभलता रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत आने वाली संभावना नहीं बन पाएगी, बनेगी तो मैंने। ठीक है, अगर जुपिटर भी नहीं, जुपिटर का भी एस्पेक्ट नहीं आ रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर आप कैंसिल करो इसको। मतलब अगर ओके करनी पड़ जाए तो जुपिटर को जरूर देखें। ठीक, फिर मैंने एक पॉइंट और है इसमें। अब देख लीजिए, मान लीजिए मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वीनस दो पाप ग्रहों से पीड़ित है। मेल चार्ट में जो है क्या कहते हैं, मार्स, मतलब इसमें ये देखना पड़ेगा, फीमेल है ना, फीमेल में मार्स हो गया। फीमेल में हम लोग जो है मार्स को कंसीडर करते हैं, और मेल में हम लोग वीनस को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हमको ये अब देखना है कि जैसे शादी मान लो हो गई, तो प्रॉब्लम आजकल का तो खैर समय बदल गया है, प्रॉब्लम बनी रहती है और काफी सही चलती भी है मैरिजेस। तो एक चीज ये देखिएगा कि जब ये चार्ट हो
तो पहले तो आप ये देखो, अब उसका सेवियर, सेवियर के लिए है एक शादी देख, मैच मेकिंग करते वक्त जुपिटर से सेकंड हाउस हमेशा देखो, ठीक है, और जुपिटर से फोर्थ हाउस हमेशा देखिए, ठीक है, जुपिटर की बात कर रहे हैं हम, ना कि लग्न की, ठीक है। चेक ऑलवेज, चेक ऑलवेज फ्रॉम जुपिटर सेकंड हाउस, ठीक, चेक ऑल ऑलवेज फ्रॉम जुपिटर, ठीक है। तो जुपिटर से सेकंड हाउस देखिए, जुपिटर से फोर्थ हाउस देखिए, ठीक है। चेक ऑलवेज फ्रॉम जुपिटर, कहीं ना कहीं कहीं कोई मेलेफिक प्लेनेट तो नहीं बैठा हुआ, सैटर्न, राहु या केतु, ठीक है। तो स्पेशली आपको जो है क्या कहते हैं, मार्स भी मेलेफिक ही है, ठीक है। तो मेलेफिक प्लेनेट की बात हो रही है, तो सैटर्न, राहु, केतु और मार्स, ठीक है, जुपिटर से सेकंड हाउस इसलिए कि ये उसका कुटुंब का हो गया ना, और ये फोर्थ हाउस इसलिए कि ये हैप्पीनेस का हो गया। अगर यहाँ पे मान लो स्पेशली राहु, राहु केतु, ठीक है, ठीक, अगर यहाँ पे राहु, यहाँ पे अगर राहु होगा तो यहाँ पर केतु होगा, तो प्रोफेशन को डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पे अगर केतु होगा तो यहाँ पे राहु होगा, तो जो है ये आपका फैमिली हैप्पीनेस को या हाउस, घर की जो एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्ब करेगा। तो हमेशा जुपिटर से सेकंड पॉइंट, जुपिटर से फोर्थ हाउस, इसको आपको चेक करना है। और शादी में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है क्या कहते हैं, थर्ड एंड अपना, ये जो हमने आपको बताया है, थर्ड एंड एर्थ राशि प्लस सेवेंथ लॉर्ड सिटिंग इन बैड हाउसेस। तो बैड हाउसेस क्या होंगे, या तो एक थर्ड हाउस होगा, या जो है 6, 8, 12, ठीक है। तो ये बैड हाउसेस हैं। इवन जो है 11th होता है, लेकिन 11th को शुभ मान लेते हैं, सेकंड को भी, ठीक है। तो ये 4 हाउसेस जो हैं, अपना फाइनल डिसीजन देने से पहले ये 4 हाउसेस में नजर जरूर डाल लें। अगर ये भी आपको मिल गया तब तो फिर आप कह दो कि भैया, बोल सकते हो आपकी जो है मैरिड लाइफ जो है डिस्टर्ब, डिस्टर्ब हो सकती है, रहेगी नहीं, डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये कुछ कुछ है। दूसरा जो है, बाकी तो मैं बता ही चुका था कि राहु केतु के एक्सेस में जो मार्स और वीनस ना हो, जुपिटर वीनस ना हो, इस तरह के, तो इसको भी कंसीडर कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसमें आ जाइए, एक चीज और लिख लो आप इसमें, अगर मान लीजिए जुपिटर से फोर्थ हाउस तक आपका मरकरी आ जाता है, तो इसके मतलब मैरिड लाइफ जो है सेवियर, मे बी सेवियर, उसको बचाया जा सकता है। और उसके लिए ट्रीटमेंट करिए और फैमिली वालों से बातचीत करिए अगर कोई ऐसा इश्यू है, ठीक है। जुपिटर से चेक जुपिटर से फोर्थ हाउस तक अगर मरकरी है तो मैरिड लाइफ विल बी सेम, मतलब विल बी सेवियर, ठीक है। मैरिड लाइफ को बचाया जा सकता है, मैरिड लाइफ बचाई जा सकती है, मे भी लगाओ।
ठीक है, मे बी सेव ईयर। तो इस तरीके से हम लोग इसको जो है कंसीडर कर सकते हैं। अब तो ये सिस्टम ये हो गया, ठीक है। अब करना क्या है कि जैसे जुपिटर से सेकंड हाउस देखा, ठीक है, तो एक बार आप ये भी देखिए कि अब जैसे बात हो रही है कि मेल और फीमेल की, तो आपको ये भी देखना है कि जैसे मान लीजिए फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम लोग मार्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो मार्स से सेकंड हाउस देखो, ठीक। और जुपिटर में हम लोग जो है वीनस को कंसीडर करते हैं, तो वीनस से भी आप सेकंड हाउस देखिए। अगर मान लीजिए ये वीनस है और ये केतु है आगे, तो केतु मूव करेगा ना वीनस की तरफ। अब यही मान लीजिए सेकंड हाउस ये हो गया, ये वीनस है, ये केतु आ गया, ठीक है। और फिर ये आपका जो है सन आ गया, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। दो दो प्लेनेट आगे, रास्ता उसका आगे, प्रॉब्लम है ये। हेल्थ इशू हो सकता है, फाइनेंस इशू हो सकता है, और मैरिज में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दो दो है, ठीक। उसके बाद जो है इसी तरीके से मार्स का देख लीजिए आप। मार्स के आगे केतु है और ये सैटर्न आ गया मान लीजिए, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दो एक होगा तो निपट जाएगी, दो हो गए, तीन हो गए, तो फिर प्रॉब्लम खड़ी है, बहुत मुश्किल से सॉल्व हो पाएगी। अब यही जो है क्या कहते हैं आप, ये दूसरा हो गया, मार्स वाला हो गया। अब मान लीजिए कहीं अगर जो है डेबिलिएटेड वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन है जेंट्स की, मेल की कुंडली में, ठीक है, मेल डेबिलिएटेड वीनस, ठीक है, एंड केतु का कॉम्बिनेशन है, तो मैरिज विल बी डिलेड, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए फीमेल में आ जाए, मार्स प्लस राहु का कॉम्बिनेशन है, तो फिर मैरिज विल बी डिलेड। फार्मूला भाई, जुपिटर यहाँ पे आ जाए, लिंक हो जाए, जल्दी हो सकती है, मतलब उतना लेट नहीं हो। जुपिटर यहाँ पे लिंक हो जाए, उतना वो नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग मोटे मोटे पॉइंट को देख करके एक मैच मैपिंग का जो है एक आइडिया ले सकते हैं कि आगे क्या है। अब कोई आप लोगों के पास कोई क्या कहते हैं किसी का भी चार्ट वैसा पड़ा हो जिसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो, तो ये जितने फार्मूले अभी बताएं सबको लगा के आप लोग देख, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का हो। बताओ भाई, कहाँ गई सुप्रिया जी? जी सर जी। लाओ निकालो। जी जी जी। मित्तल साहब आप भी निकाल लो, और सिंह साहब आप भी देख लो, हाँ। शशि बैजल जी आप भी देख लीजिए, दो तीन चार्ट इसमें जितना पढ़ाया गया है क्या उसमें लागू भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे एट रेंडमली आप ही निकाल लो जिसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो, डाइवोर्स हो गया हो, प्रॉब्लम हो रही हो, काफी दिनों से प्रॉब्लम चल रही हो, लाइए चार्ट दीजिए। सर मेरे पास है एक, बताऊं सर? क्या है उसके साथ, क्या घटना है? डिवोर्स चल रहा है सर, अभी कोर्ट में। मतलब केस कोर्ट में लगा हुआ है? जी जी जी। लाओ, मेल है कि फीमेल? फीमेल है सर। चलिए, खाली लग्न बताओ, प्लेनेट बताओ, ठीक है। 5 नंबर लगन है सर। रुक जाइए, तब तक दूसरा कोई निकाल के रख ले। 5 नंबर की लग्न हो गई, ये 6 हो गया,
रुकिए, इसको बड़ा ही कर लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है सबको ना? जी जी सर जी, दिख रहा है। बढ़िया दिख रहा होगा। जी, बड़ा दिख रहा है। 7, 8, 9, 10, 11। रुकिए, चलो जी, अब प्लेनेट बताएं आप। लगन में है जुपिटर मार्स राहु। लग्न में जुपिटर, ये फीमेल चार्ट है। जुपिटर, मार्स, राहु, राहु। ठीक है। सेकंड हाउस में है शनि। सैटर्न। और उसके बाद है मरकरी रेट्रोग्रेड कहाँ पे? थर्ड हाउस में सर। मरकरी। फोर्थ हाउस में सन। ये सन हो गया। फिफ्थ हाउस में वीनस। फिफ्थ हाउस में वीनस। सेवेंथ हाउस में मून एंड केतु। ओके। हो गया 3, तो 5, तो 7, 1, 8, ठीक है। देखिए, तो पहले तो ये बताइए, इसकी शादी लेट हुई? शादी हाँ जी थोड़ी लेट हुई है। डेट, वो इसकी एज बताइए, किस सन में पैदा हुई थी, मालूम है आपको? 79 बॉर्न है सर। 79 है। शादी का सन बताइए। शादी का सन नहीं पता सर मेरे को। कोई बात नहीं, ठीक है। तो लेट इसलिए होना का अंदाजा कब, कितनी एज हुई होगी जब शादी हुई होगी, ये शादी, हाँ जब शादी होगी कितने साल की रही होगी, अंदाज? सर अभी केस चल रहा है और मेरे ख्याल से 16 साल हो गए हैं शादी को। 16-17 साल हो गए। 16, $17। 17 सालों को तुम लोग इसमें 16 साल माइनस करते हैं। एक मिनट, आज की डेट में एज इनकी हुई सर 44। 44 में से 17 निकाले हमने तो 27 के करीब हुई है। 27, 28 के आसपास हुई है, जी ठीक है। जी। तो एक शादी लेट का हो गया। 28, ये निश्चित है, ये 28 के उसमें आई है, ठीक है। अच्छा, अब कोई राशि परिवर्तन देख लो, इसमें क्या है। है सर सूर्य बैठा, हाँ सूर्य और मंगल का है, जी ठीक है। सर। तो ये सन यहाँ भी है, मार्स यहाँ भी है, ठीक है। जी और कोई राशि परिवर्तन, सैटर्न का देख लीजिए। वीनस बृहस्पति के घर में, बृहस्पति सूर्य के घर में, शनि बुध के घर में, और बुध वीनस के घर में, और कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि एक तरीके से, हालांकि ये बहुत ही जो है प्रभावी लेडी होगी, बोल्ड लेडी हो सकती है, और जो है हो सकता है कारपोरेट सेक्टर में जॉब भी करती हो, अच्छी पोस्ट में हो, और अधिकारी रेंज की हो सकती है, गाड़ी, बढ़िया घर, और ये सब बड़ा जो भी होगा। अब क्या है इसके बारे में बताया, अभी चीज जो स्टेटस जितनी चीजें बताई हैं सर सब सही है। कनाडा में है और है, ठीक है, इसको खत्म करते हैं, ठीक कॉर्पोरेट है, जॉब। इतना सही हो। कारपोरेट जॉब है, ठीक है, अच्छी पोस्ट जी पे होंगी। अब आ रही शादी के बाद, तो शादी में देखिए इसका जो है क्या कहते हैं कि हम लोगों ने जो शादी के बाद बताई थी, सबसे पहले हम लोगों ने सीधे सीधे तीनों 8 देखो, ठीक है। 3 खाली है, ठीक है। 8 में इसका मार्स बैठा हुआ है, ठीक। 7th हाउस लॉर्ड देख लो, ये कहीं खराब भाव में तो नहीं बैठा हुआ है। 7th हाउस लॉर्ड इनका बना जाकर के सैटर्न, ठीक है। 2 खराब होता, लेकिन हम लोगों ने 3, 6, 8, 12 की है, इसको हटा लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए जुपिटर, ये लेड फीमेल है, तो फीमेल के राहु की डिग्री ज्यादा होगी, बताइए। मार्स से राहु की डिग्री ज्यादा है, हाँ जी सर। मार्स 9 डिग्री ठीक, है, राहु 10 डिग्री है। ठीक है। देखिए,
तो मैंने आपसे बोला फीमेल है, तो फीमेल से सेकंड हाउस, एक तो फीमेल से सेकंड हाउस सैटर्न है। जी। ठीक, दूसरा यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो फीमेल से सेकंड हम लोग डिग्रिकली भी जो है लेंगे। ठीक, तो ये हमारा जो है, एक तो ये पूरा नियम हुआ जा करके सेकंड हाउस वाला, जो मार्स से सेकंड हाउस अभी देखा हम लोग। ठीक है, उसके बाद जो है एक कंडीशन ये, फिर ये देखिए मार्स के थर्ड में भी जो है आपका वो आ गया है मरकरी, जो कि जो है क्या कहते हैं, एक मतलब एक्स्ट्रा जो है क्या कहते हैं मेलिफिक प्लेनेट है, जो कि मार्स का एनिमी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि मैरिड लाइफ है जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब की दिखती है। दूसरा यहाँ पर क्या है, केतु और मून है, अभी इसी समय सैटर्न भी चल रहा है। ठीक है, तो ये 1.5 साल में जो है इसका डाइवोर्स हो जाना चाहिए। ठीक, अब यही कंडीशन अगर जेंट्स की कुंडली में, इसके हस्बैंड की कुंडली में भी अगर बन रही है, तो आप ये समझ लिए 1.5 साल में जो है इसका डाइवोर्स फाइनल हो जाएगा। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कब तक जो है इसका डाइवोर्स का केस जो है फाइनल हो जाएगा? सर अभी ना बस उनकी कोर्ट में सेटलमेंट की बात ही चल रही है, ये तो कंफर्म है कि डाइवोर्स होना है तो। अच्छा, ये कंफर्म हो गया कि होएगा। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। तो बस ये इसमें एक चीज ये बस जुपिटर बोलिए। से फोर्थ हाउस के बीच में मरकरी है, तो वो सेव करेगा क्या? हाँ, यही मैं भी बोलने चाह रहा था कि जुपिटर से, जो मैंने बोला कि फोर्थ हाउस तक मरकरी को देख लेना चाहिए सेवियर का, तो यहाँ पर देखिए मरकरी की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, लेकिन है क्या, पानी पीने के लिए, मरकरी की अवेलेबिलिटी तो है। रुक जाइए 1 मिनट। जी, तो ये है क्या, देखिए मरकरी है तो इसको सेवियर का काम करना चाहिए। अगर जो है क्या कहते हैं बातचीत करी जाए या किया जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसकी बात बन सकती है। अब ये सिंह साहब बताएं। एक तो सर ये, हाँ, बातचीत का तो कोई चांस नहीं लग रहा। अब नहीं है। ठीक है, इसका कारण ये रहा कि मरकरी है तो यहाँ पर पे, लेकिन है क्या कि मेलेफिक प्लेनेट का इफेक्ट इतना अधिक है। ये देखिए सेकंड हाउस, मरकरी जो है तो खाली उसको मरकरी छोड़िए, ये सेकंड हाउस हो गया, मार्स के आगे राहु हो गया, और 7th हाउस में ये आपके केतु एंड मून हो गए। ठीक है, दूसरा, अब हम लोग को ये देखना है कि राहु और केतु की एक्सेस में मार्स एंड वीनस तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो राहु एंड केतु की एक्सेस में मार्स और वीनस आ रहे हैं, क्योंकि राहु की डिग्री ज्यादा है, मार्स की कम है। ठीक, और तो राहु और केतु की एक्सेस में एक उधर निकल गया, एक इधर आ गया। ठीक है, यही मैंने आपसे बताया था, राहु केतु में जुपिटर और वीनस की देख लो, तो राहु केतु की एक्सेस ये हो गई। जुपिटर की देख लीजिए, कम है डिग्री की, ज्यादा। जुपिटर 15 डिग्री है सर। और राहु की, राहु 10 डिग्री। तो जुपिटर की ज्यादा है। ठीक है, तो राहु केतु के बीच में यहाँ पे मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन लगा है, मतलब एक एक्सिस बनी जा करके, जो कि ये शो कर रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे तीन तीन फैक्टर जो है यहाँ पे शो कर रहे हैं। एक तो आपका जो है, चाहे मार्स को ले लीजिए, और चाहे आप जो है क्या कहते हैं जुपिटर को ले लीजिए, उसके सेकंड हाउस में जो बताया था कि कहीं मैलेफिक प्लेनेट तो नहीं है, तो सेकंड हाउस में सैटर्न, राहु एंड केतु। ठीक है, एक तो ये हुआ जाकर के सेकंड हाउस वाला। उसके बाद जो है आपका, एक तो आपका ये फार्मूला लगा जा करके, दूसरा क्या हुआ जा करके कि ये एक्सेस में जो है क्या कहते हैं आपके राहु केतु की एक्सेस में आपका
मार्स है, ठीक है, मार्स और वीनस। तो एक तो ये बना जाता है। अब दूसरा, अब आपको एक चीज ये देख लेनी, इसका 7th हाउस में भी केतु एंड मून बैठा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं ये माइंड से हम अदर, आपकी कोई अगर बहुत जान पहचान की है तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। कहीं ना कहीं ये जो है क्या कहते हैं, ये जो लेडी है कोई बात समझने को तैयार नहीं है। ये अपने को ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझती है, और जो इसने डिसीजन ले लिया वही सही है। ये किसी दूसरे की बात को समझना ही नहीं चाहती, इवन सुनना तक नहीं पसंद करती है इस डाइवोर्स के मैटर रिगार्डिंग बात करना। जो चल रहा है, मुझे डाइवोर्स लेना है, ये लेडीज की वजह, लेडीज की तरफ ज्यादा क्या कहते हैं पॉइंट आउट करता है। बताओ सर। नहीं सर, इतना जी, मेरे को डिटेल तो नहीं पता, पर कोई इनका बात नहीं। एक क्वेश्चन ये है कि ये इनका रिजॉल्व कब तक हो जाएगा, मतलब कब तक फाइनल हो जाएगा? अब रिजॉल्व के लिए क्या मतलब, डाइवोर्स हो जाएगा कि डाइवोर्स बच जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मतलब हो जाएगा सर। अरे तो यार, सैटर्न का गोचर चल रहा है, बताया तो था आपको कि जब ये मान लीजिए मून है, डेविएटेड वीनस है केतु का। अब वीनस मून केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ आप, डायरेक्शनल एस्पेक्ट से। ठीक है, हालांकि वहां पे मैंने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन ये वीनस और मून केतु का डायरेक्शनल एस्पेक्ट है। चाइल्ड की पोजीशन क्या है इसकी? दो बेटियां हैं सर, और उनमें से जो बड़ी बेटी है ना, उसने ही थोड़ा सा ना पुलिस को कंप्लेंट कर दी थी कि मेरी मदर मेरे को मारती है, और वहाँ कनाडा में तो इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। नहीं समझे नहीं, ये तो अपनी मदर इनकी वाली बात नहीं, ये इनकी हमने इनकी दो पूछा। दो अरे बेटियां हैं सर। ये जो लेडी है ना, जिसकी 79 बर्थ है, जिस पे जी जी, चार्ट कर रहा है, इसके बच्चों की क्या संभावना है? दो बच्चे हैं इसके, दो हैं सर। दो बच्चे, दोनों लेडीज, दोनों क्या कहते हैं फीमेल। जी जी तो इसने, हाँ तो, अच्छा, इन बच्चों ने अपनी मदर की कंप्लेन कर दी? जी। तो मदर को मतलब सास की कंप्लेन कर दी? नहीं नहीं सर, अपनी मदर की, मतलब ये जो 79 बॉर्न वाली लेडी है, इसकी अरे नहीं बेटी सर, ने, आप, बड़ी वाली बेटी ने, अरे ये ये चार्ट किसका है, जिसका जिसकी डाइवोर्स सेवेंटी हो रहा है नाइन सर। ये डाइवोर्स हो रहा है ना, इसी की तो 79 में शादी हुई है, बर्थ है, और जो है जी 15-16 साल पहले हुई है। ठीक है, जी इसी के जी डाइवोर्स में लगा हुआ है। तो जी डाइवोर्स में क्या है, इसकी बेटी ने जो है अपनी मम्मी के अगेंस्ट कर दिया है, जी इस चार्ट की बेटी ने। जी। तो डाइवोर्स का रीजन क्या बन रहा है, हस्बैंड का? डाइवोर्स तो हस्बैंड ने फाइल किया था कि घर में बहुत लड़ाई होती है, और मतलब अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, तो इसकी अच्छा बिना पे चलिए, उन्होंने खैर, शुरू किया। तो वहां पर जो है क्या कहते हैं वो, अब फॉरेन कंट्री, वहां पे कुछ रीजन होगा अपना, खैर। तो यहाँ पे ये चार्ट देखिए, जो अपने हम लोग उसमें आ जाए, तो कहीं ना कहीं देखिए, जैसी बात अभी जो आप ही लोगों ने जो है स्टेटमेंट अपने दिए थे, कहीं ना कहीं फैमिली का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों ने बोला था कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, फिर आपने बोला था ये फैमिली में उतना ध्यान नहीं दे पाएगा क्योंकि कोई ना कोई मूड है या इस तरह से। तो ये जो भी आप लोगों ने स्टेटमेंट बोले थे, मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन ये वीनस मून केतु कहीं ना कहीं ये फैमिली लाइफ को डिस्टरबेंस होने की संभावना दिखाता है। ठीक है, जो एक फार्मूला मैंने लगाया था कि शादी मैच करने से पहले आप इसको देख लीजिए, वीनस मून केतु। हालांकि मैंने ट्राइन और जो है उसके लिए बोला था आपको, सेम कंजक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्शनल एस्पेक्ट में है। ये एक पॉइंट आपके मैरिज, जो अभी पॉइंट जैसे ये चला, मैं ज्यूपिटर से सेकंड हाउस, ठीक है, और राहु केतु की एक्सेस में मार्स वीनस, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शनल एस्पेक्ट से इसका भी परसेंटेज अगर आप ले लोगे तो एक पॉइंट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रथम दृष्टया वीनस मून केतु में जो लिखाया, मेल के लिए सैटर्न मार्स केतु लिखाया, तो एक वो ट्राइन और जो है एक ही राशि में बैठे होने का था। लेकिन ये 311 लग रहा है, तो लगता तो है, लेकिन रेशियो इसका कम होता है। तो आप इसको जो है चार्ट की रैंकिंग में जो अगर नंबर आप दोगे, तो ये पॉइंट भी आप कंसीडर कर सकते हैं, मेरा इतना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो अभी हम लोगों ने जो बात करी, अब देखिए यहाँ पे सैटर्न क्रॉस कर ही रहा है। ठीक है, अब सैटर्न के उसमें ये रहेगा 1.5 साल, ये 3 साल के अंदर इसका डाइवोर्स निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा।
कारण ये जैसे ही सैटर्न 1.5 साल में क्रॉस करेगा 12 की तरफ जाएगा, और वैसे ही जो है ये जो राहु केतु की जो एक्सेस है, जो चेंज 1.5 साल में ये चेंज होकर के 5 में आ जाएगी। तो 6 में इस समय जो है केतु चल रहा, 5 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मार्स फिर हस्बैंड फिर दे ही देगा। ठीक, अभी शायद ऐसा लगता है कि हस्बैंड की वजह से रुका हुआ। बाकी दूसरा चार्ट देख लीजिएगा हस्बैंड का, अगर उसमें भी कुछ जो है क्या कहते हैं जो मैरिज डिस्प्यूट्स की संभावना बन रही है, तो आप कर सकते, कह सकते हो कि हाँ, गोचर देख करके कि हाँ ये डाइवोर्स हो जाएगा। ठीक है, कोई दूसरा चार्ट आप दीजिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ, मैं दे रही हूँ एक चार्ट। लाइए, लाइए। सर एक क्वेश्चन है उससे पहले मेरा, जैसे हमने प्रॉमिस तो देख लिया कि डाइवोर्स या सेपरेशन का प्रॉमिस है किसी चार्ट में, लेकिन ये ट्रिगर कब होगा ये कैसे पता लगता है? ट्रिगर तो, अरे ट्रिगर कब होगा? ट्रिगर ट्रिगर के देखिए, अगर नाड़ी ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो ट्रिगर में तो ये है कि जो है क्या कहते हैं, जब ये मैलेफिक प्लेनेट का गोचर होगा तब ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब मतलब ये जैसे देखना है। जैसे जी, बोले बोले। नहीं मतलब जैसे सैटर्न का गोचर अभी केतु के ऊपर से हो रहा है, तो ये एक ट्रिगर पॉइंट है। अरे और क्या, सैटर्न मैलेफिक नहीं है, सैटर्न में सैटर्न राहु केतु। दूसरा ये कि इसका जो जो क्या कहते हैं मैरिज, जो मैरिज के रिगार्डिंग अगर हम लोग देख रहे हैं कि इसका मैरिज लाइफ का क्या कहते हैं सुख, मैरिड लाइफ है, हैप्पी मैरिड लाइफ, तो वो तो वैसे ही जो है सबसे पहले तो ये मून केतु से चला गया। ठीक है, 7th हाउस। ठीक, उसके बाद जो है आपने जुपिटर से देख लिया, मार्स से देख लिया 2nd हाउस। ठीक है, ये दो और फिर आपने देख लिया कि जो है क्या कहते हैं राहु और केतु की एक्सेस में जो है क्या कहते हैं मार्स वीनस है। 3 तो यही बता रहे हैं कि जो मतलब ये अब ये इतने ज्यादा प्रभावी है। मान लो यहाँ पर एक ही प्लेनेट होता, मामला बच जाता। ठीक है, कहने का मतलब ये है, शॉर्टकट में आप लोग समझ लो कि जो है जब तक 2 प्लेनेट इन्वॉल्व नहीं हो तब तक रिजल्ट में रिजल्ट में गंभीरता तभी आएगी जब 2 प्लेनेट हो, अकेले से काम नहीं बने। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ तो 3 3 है। ठीक, मून हो गया, केतु हो गया, और सैटर्न का चल ही रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक पॉइंट, ये एक चार्ट को किया। कुछ और आपके मन में हो तो? यही क्वेश्चन था सर, थैंक यू। ठीक है, आइए वैसे साहब बताइए। जी हाँ, मेष लग्न है। बता, मेष रुक जाइए। एक, दो, तीन, चार। हाँ, लग्न में मंगल और राहु। ठीक है, लेट मैरिज क्या कि वो, सॉरी मेल है कि फीमेल? फीमेल है। फीमेल लिखाया है, लेट मैरिज। कितनी एज में शादी हुई? इसकी 2011 में हुई थी शादी। कब पैदा हुई? 1985 का बर्थ है, 1985। 2011 और 1985, 26 हुआ जाकर के ये। ठीक है, तो कहीं ना 26 कहीं पूरी जो, नहीं हुई थी। कोई बात नहीं, ये जो जल्दी माना जाएगा, टाइम से माना जाएगा, जल्दी माना जाएगा। और इसमें जुपिटर की पोजीशन बताओ कहाँ पे है? कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा होगा। जुपिटर 10th हाउस में है। 10th हाउस में है। चलिए और आइए, सॉरी, और ये जुपिटर रुक केतु हो जाइए। गया 7th में। अरे रुक जाइए, जुपिटर लिखने दीजिए पहले। ये हो गया जुपिटर, ये हो गया हाँ के केतु, हाँ, 8th में शनि ये हो वक्री गया है। सर जी, 9th में चंद्रमा। ये हो गया मून। और 12th हाउस में सूर्य शुक्र बुध। 12th हाउस में सूर्य, शुक्र और बुध। ठीक है, और देखिए शुक्र और बुध जुपिटर दोनों वक्री है। दोनों वक्री। ठीक है, अब इसको देखिए, ये जुपिटर से 4th हाउस तक में मरकरी मिल रहा है, सेवियर के चांसेस बनेंगे। आपका क्वेश्चन क्या है पहले देखिए? इनका एक डाइवोर्स हो चुका है। एक लड़की है, एक डाइवोर्स हो चुका है। ठीक है, मैरिज हो, सेकंड मैरिज भी हो चुकी है। अब आइए देखिए,
हम लोग जरा ये देख लें, राहु की डिग्री बता दो भाई। राहु है 26.12। मार्स की? 25.37। देखिए, ये राहु केतु के बीच में मार्स या वीनस एक्सिस में, ठीक है। तो राहु की आपने बताई 26। 26, मार्स ये हो गई। 25। तो ये आ गया राहु केतु के बीच में, हम्म। ठीक है। तो हम्म। एक ही तरफ आ जाएगा ये, ठीक है। एक तो ये हो गया, राहु केतु के बीच में मार्स एंड वीनस, एक पॉइंट ये बना जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो है क्या कहते हैं, इसका देख लिए सब तो वो देख लीजिए, क्या कहते हैं, 3 और 8 राशि में देखिए क्या मैलेफिक प्लेनेट है। 8 में ठीक है, शनि है। सैटर्न है। फिर सप्तम हाउस का लॉर्ड, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड शुक्र, बैड हाउसेस में यहाँ बैठा हुआ, ठीक है। लेकिन बैड हाउस उच्च में का हो गया ना शुक्र। इस यहाँ पे उच्चता, भाव हाँ। भाव खराब हो गया। हमने सिर्फ हम्म। जितना इतना लिखाया था कि हम्म। 3 या 8 राशि में मैलेफिक प्लेनेट, चेक करो। दूसरा देखो, सेवेंथ लॉर्ड जो है बैड हाउसेस में उसकी प्लेसमेंट, और कुछ नहीं, ठीक है। जो हम्म। उच्च का है तो इसको ग्लैमर और जो है क्या कहते हैं, ग्लैमर, धन, और जो है बेड कंफर्ट, और जो है क्या कहते हैं लग्जरी, ये तो है ना काफी इसके पास, ये तो मिली इसको। हम्म। तो हम्म। उच्च का शुक्र ये दे देगा। अब शादी के लिए थोड़ी जो है क्या कहते हैं, अब वो गड़बड़ है, मामला तो गड़बड़ है मैरिड लाइफ का, वो एक अलग मैटर है। वीनस तो अपनी लग्जरी और ये सब देगा वैभव, तो इसने ये दे हम्म। दिया। तो ये 2 पॉइंट लगे आपके, एक तो लगा राहु केतु के बीच में मार्स वीनस, दूसरा ये वाला लगा आपका। अब हम लोग देखते हैं क्या जुपिटर या मार्स के सेकंड हाउस में की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो जुपिटर के मार्स के सेकंड हाउस में आप आ जाते हैं, जैसे ये मान लीजिए जुपिटर का सेकंड हाउस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे केतु की एस्पेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद से ये मार्स के सेकंड हाउस में आ जाओ। मार्स के सेकंड हाउस में जुपिटर की एस्पेक्ट है और सैटर्न की है। तो यहाँ पे ये बनता है जा करके आपका 50-50 बन जाएगा, 50 क्या इसको 75, ठीक, अगर निकालेंगे आप। ये ग्रेडिंग हम आपको दे रहे हैं इसकी, जो मैंने आपको बताई, जुपिटर का सेकंड हाउस, जुपिटर के सेकंड हाउस में केतु, ठीक है। दूसरा फिर हमने आपसे बोला फीमेल है तो मार्स का सेकंड हाउस, तो मार्स के सेकंड हाउस में जुपिटर भी जा रहा है और ये सैटर्न भी जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि नलीफाई कर देगा, ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, तो इसलिए 75% मैंने इसका लिया है, ठीक है। और देख लीजिए, और इसमें जो है क्या कहते हैं, कौन कौन से हमारे दिक्कत वाले हैं। कॉम्बिनेशन देख लो भाई, वीनस मून केतु, वीनस मून केतु है नहीं, शायद, और मार्स राहु है बस इसका। मार्स राहु हो गया, मून हो गया। हाँ, एक ये ले सकते हो आप, मार्स राहु एंड मून, ठीक है। राहु, मार्स और ये मून, ठीक है, जो कि इसको डैमेज कर रहे हैं आत्मिक रूप से। तो ये चौथा पॉइंट बन सकता है, ठीक है, लेकिन 25% की ग्रेडिंग में जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो है, जैसे हम लोग देखते हैं कि मैरिड लाइफ के लिए, तो ये सारे पॉइंट आपके कंसीडर हो रहे हैं, ठीक है। कोई चीज इसमें आपको पूछनी है तो पूछ लो आप, क्या है। इसकी अब सेकंड मैरिज जो हुई है वो सक्सेसफुल रहेगी? अब सेकंड अभी पोजीशन आप क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं चल रही है। देखिए, सेकंड लेकिन मैरिज के लिए, सेकंड सेकंड देखो, ये इसका ये प्रभावी कैसे हो गया, ये देखो ना आप, ये ध्यान नहीं दिया, तो सैटर्न रेट्रो होकर के यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हम्म। तो जैसे पहला वाला केस था, मून केतु सेवेंथ हाउस में 2 प्लेनेट, यहाँ पे सैटर्न केतु है, ठीक है। अब दूसरा जो मैरिज है, उसमें सेकंड हस्बैंड को हम लोग सैटर्न से देखते हैं, ठीक है। और सैटर्न हम्म। के ऊपर देखिए आप, सैटर्न के ऊपर केतु का प्रभाव ऑलरेडी है, मार्स का प्रभाव ऑलरेडी है। तो कहीं ना कहीं ये जो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन बताओ इस लेडीज की क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में। और वैसे तो मतलब उस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस देख समय इसके पास जॉब इस जॉब नहीं है। ये आर्किटेक्ट देखिए, थी।
अरे अब और देखिए, जैसे इसका ये जो हस्बैंड आया है ना, सेकंड हस्बैंड, ये हम्म इसकी अर्निंग इससे कम अर्निंग करता होगा, क्या है पोजीशन इसकी? नहीं, इस समय इसके पास जॉब नहीं है कोई भी। हम हस्बैंड की बात कर रहे हैं नहीं, भाई। हस्बैंड के पास तो है जॉब, ऑस्ट्रेलिया में है ये कैसी जॉब? दोनों। नहीं, ऑस्ट्रेलिया का मतलब ये नहीं कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया हाँ, में गए तो बहुत अच्छी रिच कंट्री में पहुंच गए हम लोग, ये रिच कंट्री कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं या ठीक कनाडा है। चले गए तो हम लोग बहुत रिच हो गए। यहाँ पर नहीं, मेरा ये कहने का मतलब था, समझो मैंने किस लिए बोला। मैंने इसलिए बोला कि सैटर्न और केतु और ये मार्स, सैटर्न मार्स केतु का कॉम्बिनेशन इसका बन रहा है, ठीक है? तो इसमें दो रिजल्ट हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जब इसने सेकंड वाली मैरिज करी, पहली वाली जब मैरिज करी इसने, तो ये इसका ये प्रोफेशनली और क्या कहते हैं, हैप्पीनेस या हैप्पीनेस से जो भी रिलेटेड आपके कारक हैं, वो सब हम्म इसके बहुत ज्यादा एक्टिव रहे। लेकिन जब ये सेकंड इसने मैरिज करी, तो इसका देखिए, या तो जो है क्या कहते हैं, हस्बैंड के पास नौकरी नहीं होगी, और या तो फिर इसका प्रोफेशन कमजोर पड़ जाएगा। तो मेरा ये बोलने का था कि जब इसने पहली मैरिज के समय, जब मैं पहली मैरिज से दूसरी मैरिज के बीच में इसका प्रोफेशन ठीक चला, लेकिन जैसे ही इसकी सेकंड मैरिज हुई तो इसका हम्म। प्रोफेशन वीक हो गया, हाँ पहले के कंपैरिजन में, ये हमको बताइए बस, हाँ, ऐसा इसका हुआ अब, कि नहीं? हाँ, इस लड़की का प्रोफेशन नहीं है इस समय, बहुत वीक है। वीक है ना, कारण ये हम्म। एक्टिव हो गया सेकंड सैटर्न, जो कि सेकंड मैरिज का कारक होता है। इसने कॉम्बिनेशन बना लिया सैटर्न मार्स केतु का, तो इसने जैसे शादी करी तो ये प्रोफेशनली अब वीक हो गई। हाँ, क्योंकि ठीक है, यहाँ जब तक इंडिया में थी बहुत अच्छे जॉब में थी, वहां जब से गई इंडिया है से तब से मतलब जॉब नहीं है, नहीं है। हमको पहले ये बताओ कि जब तक हाँ, जॉब क्या कहते इस हैं, जब समय तक जॉब दूसरी नहीं। शादी नहीं करी, इंडिया से मतलब नहीं, इंडिया तक गंदा नहीं है कि इंडिया में थी तब तक ठीक है, नहीं नहीं। ऑस्ट्रेलिया में चले गए, ऐसा हो गया। यहाँ पे बात हो रही है उसकी, क्या कहते हैं, सेकंड मैरिज की, और प्रोफेशनली सैटर्न मार्स केतु जो बताया। तो वहां पे ये हाँ, वहां बताइए, पे जब अब इसने जॉब नहीं है इसका वहां, जॉब। ये बताओ, अब वहां पे वाली बात नहीं करिए, ये बताओ जब से शादी इसने करी है दूसरी, उसके बाद हम्म। की पोजीशन बताओ, प्रोफेशन नहीं, की बस। शादी के बाद कुछ टाइम तक यहाँ पर थी, तब तक इसके पास जॉब बहुत अच्छा था, शादी के जी जी बाद जी भी। जी। लेकिन जब जब ऑस्ट्रेलिया गई है वहां पे इसके पास अब कोई जॉब नहीं है। यहाँ जब शादी के तक थी, बाद, शादी के बाद भी, जी तब भी जी। जॉब था इसके कितने पास। साल यहाँ पे रही हैं ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले? आज 19 में शादी हुई है और ये 22 में गई है। 19, दो 22 तीन में तीन गई, साल तक यहाँ। हाँ इसका जॉब बढ़िया रहा है। हाँ, यहाँ तो जॉब बहुत अच्छा था। कोरोना पीरियड में भी चलता रहा। हाँ हाँ। ठीक है, खैर। तो कहने का मतलब ये था कि एक्टिवेशन इसका जो है, जैसे ही सेकंड मैरिज हुई, ये प्रोफेशन इसका वीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम्म वीक होने का जो लॉजिक है वो दिखा रहे हैं आपको। मार्स भी आ गया, केतु भी आ गया, ठीक है, ये मैं बताना हम्म। चाह रहा था। तो सेकंड जी। मैरिज का कारण, सेकंड हस्बैंड का कारण सैटर्न होता है। तो अब ये होगा क्या कि जो इसका सिस्टम बनता है, सिस्टम ये बनता है इसका कि जैसे ही सैटर्न मार्स केतु, इसका प्रोफेशनली तो ये वीक हुई, ठीक है, लेकिन कहीं ना हम्म। कहीं ऐसा लगता है कि इसका जो, ये जो हस्बैंड की क्या पोजीशन है, उस तो जॉब में है, ठीक है जॉब में। वो जॉब में है, ठीक चल रहा है। तो अब इसमें हम्म इंटरचेंज देख लो भाई किसका है। वीनस बैठा है बृहस्पति के घर में, बृहस्पति शनि के घर में, शनि जो बैठा हुआ है शुक्र के घर में। तो बस यही थोड़ा सा जो है, शनि शनि बैठा हुआ है मंगल के घर में, मंगल बैठा हुआ अपने ही घर में, शनि मंगल के घर में, शनि रेट्रो होकर के बस शुक्र के घर में आ रहा है और शुक्र यहाँ पे जा रहा है, कोई इंटरचेंज किसी का नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जो मैरिज की जो संभावना जो गड़बड़ हुई जाकर के, एक तो ये हुई जाकर के कि मार्स राहु था, ये पहले से कॉम्बिनेशन था कि लेट मैरिज का, डिलेड मैरिज का। और दूसरा हम लोगों ने ये देखा कि राहु केतु के बीच में मार्स वीनस है। तीसरा मैंने ये देखा 3, 8 एंड 7th हाउस, ये बुरी तरीके से डैमेज है, जो कि शो करता है कि ये जो फार्मूला मैंने आपको दिया है ना, ये वाला, ये एकदम जब फाइनल डिसीजन देने लगे तब इसको आप देखो। ये दूसरा चार्ट आपके पास आया है,
और इससे पहले जो अभी उनका देखा था हम लोगों ने, सिंह साहब का। और सुप्रिया जी अगर हैं या मित्तल साहब हैं, तो हम लोगों ने लास्ट जब क्लास हुई थी तो उसमें भी 2-3 चार्ट में हम लोगों ने इसको लगाया था, लगा था। इसको कंफर्मेशन करेंगे क्या आप लोग? हाँ जी सर जी, मेरे पास भी एक चार्ट है, तलाक हो गया हम तो दोनों सर का। इसमें एक मिनट उसमें सर, जी, एक मिनट बोलिए। ये बताइए कि ये मैरिज सेकंड वाली चलेगी? अब देखिए चलेगा, सैटर्न देखो रेट्रो है। अब देखिए सैटर्न की पोजीशन देखो पहले, ठीक है? आपको कुछ हम्म नहीं करना, सैटर्न की पोजीशन देखनी है। सैटर्न को अभी रेट्रो ना मानो। सैटर्न हम्म ये हमें डिस्टर्ब दिखेगी, ठीक है? हम्म मतलब ये आपका कोई मिलने जुलने वाला होगा, लेकिन मुझको हम्म ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये पोजीशन इसकी ठीक नहीं है। रीजन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? देखो, ये है सैटर्न हम्म और ये है केतु, ठीक है? हम्म तो पहली चीज तो ये देखो, जो सैटर्न है ये पाप कर्तरी में है, हम्म ठीक है? एक ये मून है एक तरफ, दूसरी तरफ केतु है, हम्म पहला। दूसरा, आप ये देखो सीधे सीधे जो है मार्स की एस्पेक्ट आ रही है यहाँ पर, हम्म ठीक है? तो दो दो सिस्टम बन गए इसके, हम्म ठीक? तो इसलिए जो है ऐसा दिखता है। हालांकि सेकंड मैरिज है तो जो इफेक्ट है, जैसे ये केतु का ये था और रेट्रो वाला ये घूम करके सैटर्न यहाँ पे आ जाता है मान लो, तो ये एक कहीं ना कहीं जो पहला वाला तलाक हो चुका है, तो कहीं ना कहीं उसने इसके जो योग बना था उसको बहुत हल्का कर दिया है, ठीक है? तो हम्म इसमें देखिए हम्म क्या, दो गुरु हैं, एक ये वीनस है, ठीक है? हम्म और दूसरा ये 311 से जुपिटर एस्पेक्ट करेगा। तो ये है कि गाड़ी लड़ते झगड़ते डिस्टर्ब होकर के गाड़ी, कोई अगर इशू क्रिएट ना किया जाए तो ये शादी अपना कंप्रोमाइज होकर के चलती है। मेरा हम्म। जो अपना निष्कर्ष है वो ये है। अब करंट टाइम की पोजीशन आप बताओ क्या चल रही है? हाँ बस चल रही है बस इसी तरह चलने से। नहीं, चलती रहेगी, ये हाँ चलती रहेगी। हाँ, तो बस सुप्रिया जी एक बताओ। मिनट एक मिनट। ये मतलब मैरिज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये कुंडली लगी हुई है, इसलिए मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि इसका जॉब लग जाएगा, क्या होगा जॉब का? ये बहुत टैलेंटेड है सब है, लेकिन अभी जॉब का कहीं कुछ दिख अब नहीं हम रहा है। लोग जो है क्या कहते हैं भटक जाएंगे मुद्दे से, क्योंकि कुछ बस चीजें जरा सा चल रही हैं। आप एक्सप्लेन ना करिए, बस बता दीजिए मिलेगा कि क्या होगा। अब ऐसे तो प्रोफेशन को देखना पड़ेगा। देखिए, आप इसको चाहो तो कल करवा लेना, परसों करवा लेना, ठीक आप है फोन ठीक से है करवा लेना आप। क्योंकि है ठीक है क्या कि ठीक है। माइंड दिमाग में है क्या कोई दूसरी हाँ, चीजें चल रही हैं, नहीं हम नहीं बैठे ठीक है हुए ठीक। समझने की कोशिश नहीं ठीक करिए है, मतलब। नहीं हाँ हाँ ठीक है समझ गए, क्योंकि जो ठीक है चीज कोई बात। निकल रही है आज, हो सकता हाँ है कि हाँ ये हाँ जैसे हाँ नहीं। सुप्रिया जी, सुनिए तो, जैसे जी सुप्रिया है। जी हैं या बेताब सिंह साहब हैं, ये लोग कई जगह से नाड़ी ज्योतिष पढ़े हुए हैं। जी जी तो ये हमारी क्लास में इनको कोई नई चीजें मिल रही होंगी जी जी ठीक है और ठीक है। बढ़िया मिल रही हैं, ये मेरा अपना कॉन्फिडेंस है, दावा है। बताओ भाई सुप्रिया जी, जी जी, बिल्कुल सर जी। ऐसा सर कहीं आपको इसमें मैरिज मैरिज के बारे में मिला आपको? नहीं नहीं, ये अपने आपने अपने अपने चार्ट ले आते हैं लोग। जी भाई जी अपने चार्ट लाओगे तो वहां पे तो तुम देखे हुए हो। हम भी जी 5 चार्ट अपने ले आवे जहाँ डाइवोर्सी वाले हैं, ये है ये है, देखो लग गया, ठीक है? मजा तब है जब अननोन चार्ट लिए जाएं और जो मैंने पढ़ाए, जो रूल्स बताए, अरे 80% तो लगने चाहिए ना, ठीक है? तो मैं ठीक है हमेशा ठीक है। आप ही लोगों से चार्ट ले रहा हूँ। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, आप कल परसों फोन करके अपना चार्ट दे ठीक देना। है हमको एक काम ये ठीक है कर लो आप, ये रुक जाइए। ठीक है ठीक है। एक और अरे सूत्र रुक लग जा, जुपिटर अरे से रुक, फोर्थ हाउस में मैलिफिक है। रुक जा, एक मिनट रुक जा सुप्रिया जी, अरे रुक जा भाई। अब शशि बैजल साहब का जो है क्या कहते हैं रिक्वेस्ट है, तो नहीं नहीं रिक्वेस्ट कोई इसकी, प्रॉब्लम नहीं है। अरे ना कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप हमको इसकी डिटेल तो नोट करा दो। हाँ, हाँ ये बताइए। 11 अप्रैल 1985। 11 अप्रैल 85, हाँ। सुबह का 7:10। जी। दिल्ली। दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, ठीक है। इसको हम देख लेंगे, फोन कर लेंगे, तो तब जी बताने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है? ठीक तो जी।
हाँ, आप क्या बोले, जुपिटर से फोर्थ हाउस। तो प्रिया, जी मैलेफिक है सर जी, आपने जो सूत्र बताया कि ठीक है। सेकंड और फोर्थ हाउस को देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने देखा कि जुपिटर से नहीं, वो जो था वो ये था क्वेश्चन आंसर कि जुपिटर से सेकंड हाउस केतु की एस्पेक्ट है। ठीक जी है। और फोर्थ हाउस में घर का सुख, तो मार्स राहु है। ठीक है। जी तो इस तरीके से भी आप उसको देख सकते हैं। तो ये जितना अभी बताया उसको हमने आपको दिखाया। ठीक। अब भाई लाओ, कोई कोई तीसरा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जी सर जी, मेरे पास भी है। लाओ, लाओ लाओ। वृश्चिक लग्न रुक है, आठ जाइए, नंबर। रुक जाइए। ये आप लोग स्पेशल नोट कर लो, किसी को देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने कंसीडर के लिए रखो। एक जब कभी ऐसे में फंस जाओ ना कि मेरे हिसाब से डाइवोर्स क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से मैरिड लाइफ डिस्टर्ब की संभावना है, और ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है। तो वो जो 3 8 और जो है क्या कहते हैं सेवेंथ हाउस लॉर्ड है ना, उसको जी होता क्या है ना कि कई जगह आप लोग जाएंगे तो सब अगर आप निकाल के आप दे देंगे तो आपके पास क्या बचेगा। तो ये वाला जो सूत्र है ना 3 8 वाला, और राहु केतु के एक्सेस में मार्स वीनस, और ये दो चीजें आप बचा के रखिए अपने लिए। तो ये क्या होगा कि इंस्टेंस क्या कहते हैं इंस्टेंट आपको जो है क्या कहते हैं डिसीजन देने में आपको जो है बड़ा रोल प्ले करें। कोई आ जाए, देखिए बताइए इसका जो है डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं कि सेवेंथ हाउस में मेलिफिक प्लेनेट है, गोचर वहां से चल ही रहा है, और इसकी 3 या 8 में से एक राशि डैमेज है, और सेवेंथ हाउस लॉर्ड भी बुरे भाव में बैठा हुआ है। तो हम बता सकते हैं, आपको बताने में जो है परसेंटेज लेवल आपका हाई हो जाएगा, और जो है कॉन्फिडेंटली आप बोलेंगे कि हाँ इसकी संभावना हो जाएगी इसी गोचर में। क्योंकि पीरियड भी आपको मिल जाएगा, अगर साल भर का पीरियड मिल रहा है समझ लो, पूछ लो उससे कहाँ तक केस है, बता दो हो जाएगा। ठीक है। तो 8 नंबर की लग है। जी सर 8 जी। 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेनेट बताओ। रेट्रो शनि लग्न में मेल है फीमेल? फीमेल। ये फीमेल है। जी सैटर्न रेट्रो, हाँ जी। रेट्रो फिर सेकंड हाउस में रेट्रो मार्स, मार्स। फोर्थ हाउस में रेट्रो जुपिटर, जी और सिक्स्थ हाउस में चंद्रमा और राहु, और नाइन्थ हाउस में सूर्य बुध, बुध भी रेट्रो है। जी। टेंथ शुक्र हो गए। ठीक है। जी तो लग्न हम लोग चलेंगे। हाँ हो गया ना? देखोगे। हो गया। हम लोग अब देखना है हमको, इसका जो मैरिड लाइफ देखना है हमको पहले। तो अब ये मैरिड लाइफ देखना है। मैरिड लाइफ के लिए क्या है, मैरिड लाइफ के आप देखिए कि ये लड़की बहुत ही सुंदर है, आंखें इसकी बड़ी सुंदर है। ठीक है, मॉडलिंग टाइप की सुंदरता है। ठीक है, जैसी मॉडल लड़कियां होती हैं, खूब सुंदर, हाई फाई, फैशन, ग्लैमर वर्ल्ड से ज्यादा अटैच रहती है ये। बताओ भाई। हाँ सर, आंखें सुंदर हैं पर उतनी खूबसूरत भी नहीं है, पर आंखें अच्छा। सुंदर। हाइट हाइट अच्छा, अच्छी है, पुलिस हाइट में है। अच्छी है, अपने हाँ आप को फैशन में इन्वॉल्व रखती है, हाँ रखती हैं। ग्लैमर वर्ल्ड में ज्यादा अटैचमेंट है इसका। हाँ हाँ ग्लैमर वर्ल्ड का मतलब हो गया कि अपने आप को आधुनिक साज सज्जा से सुशोभित करके रखती है, और जी बहुत अच्छे कपड़े, लोगों से अच्छे कपड़े पहनने का शौक है। जी ठीक है, लोगों से अच्छी कॉस्मेटिक पहनने को यूज करने का शौक है। मेकअप करती है जबरदस्त,
कोई भी फंक्शन हो सकता है बिना मेकअप के अटेंड ना करती हो, हाँ जी, हाँ ब्यूटी जी, पार्लर को, है ना, या मेकअप इसको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। जी, जी, ठीक है, तो हम जी। लोग देखते हैं इसमें कि क्या है सिस्टम। तो हम लोगों ने ये क्या है, इसकी पोजीशन क्या क्या है बताओ। पुलिस में है, तलाकशुदा है। एक एक क्या एज है इनकी, डेट तो खाली सन पैदाइश का बताओ। हाँ जी, 1 मिनट। 1986 का बर्थ है। ठीक है, और 29। इसमें 23 चल रही है, तो 14 और 3 17, 47, जी। है ना, क्यों नहीं 47 नहीं होगी, 86 नहीं, है तो 14 और 23, 37, 37। हाँ 37, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं इसमें हम लोग कि वीनस की क्या पोजीशन है। जी, ठीक है, तो हम लोगों जी, ने ये बताया कि हम लोग फैमिली वाला पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को ये देखना है राहु केतु की एक्सिस में सबसे पहले मार्स एंड वीनस। तो राहु और केतु, ठीक है भैया, देखो सुप्रिया जी, जी, राहु केतु के बीच में मार्स एंड वीनस, ओके जी। है। अब राहु केतु के बीच में क्या जुपिटर और वीनस है, लो भैया, ठीक है। जी, अब हमने आपसे बताया कि ये फीमेल की कुंडली है, तो मार्स का सेकंड हाउस जब से देखें, और जुपिटर से तो सेकंड हाउस देखना ही देखना है, मेल और फीमेल में दोनों में, स्पेशली राहु एंड केतु। तो जू और ये देखो भाई, पहले तो हम लोग आ जाए जुपिटर से सेकंड, मार्स से सेकंड हाउस। ठीक है, तो मार्स से सेकंड हाउस में मामला कुछ नहीं है। जुपिटर से सेकंड हाउस हम लोग देखें, तो सेकंड हाउस में ये कहीं हमें लगता है कि जुपिटर की डिग्री से ज्यादा केतु की डिग्री होगी, है। जुपिटर, हाँ, 0 डिग्री के केतु हैं जुपिटर, और जुपिटर 28 डिग्री के रेट्रो। ठीक है, तो जुपिटर से, तो पहले तो इसका देखो भाई, सैटर्न जो है बैठा हुआ मंगल के घर में, मंगल बैठा बृहस्पति के घर में, बृहस्पति बैठा शनि के घर में, शुक्र बैठा है जो है सूर्य के घर में, और सूर्य बैठा चंद्रमा के घर में, चंद्रमा बैठा हुआ मंगल के घर में है। तो अब हम लोग देखते हैं, एक तो ये राहु केतु के बीच में मार्स एंड वीनस एंड जुपिटर एंड वीनस का लगा जाकर के, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो है क्या कहते हैं, तीसरी राशि और आठवीं राशि देखते हैं। जी, 8वीं तो राशि में तीसरी में शनि। जो है ये आठवीं में शनि है, और इसका सेवेंथ हाउस लॉर्ड है वीनस, जो कि 10th में बैठा हुआ है, ये ठीक घर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वाली चीज नहीं है, ठीक है। दूसरा अब आ जाइए, कॉम्बिनेशन में आप आ जाइए कि ये खाली ये वाला लगा आपका जुपिटर केतु, जुपिटर से सेकंड हाउस वाला, जुपिटर से केतु की डिग्री ज्यादा है, ये 28 हो गई, और ये केतु यहाँ पे हो गया जाकर के 30 से चला ही है ना यहाँ पे, 30 12 11, 30 यहाँ पे कम है, ठीक है। खैर, तो अब ये जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे एक सैटर्न मार्स केतु हो गया, वीनस मून केतु देख लो भाई, है कुछ, वीनस मून केतु, वीनस मून केतु नहीं है, बस ये वीनस मून राहु लग रहा है, जी, ठीक है। जी, तो ये जो आपका जाएगा, ये फैमिली लाइफ जो है डिस्टर्ब कर हो जाती है इसमें, इसके कॉम्बिनेशन में। आप ये देखो, लिखो, हमने भी 2 3 कुंडलियां देखी, 2 कुंडलियां देखी, और आज दो, एक इससे पहले भी वीनस मून राहु का आ चुका, और ये दूसरा है आज की डेट में, ठीक है। तो आप जी, इसमें ये बनाइए, अपना लिख लो कि वीनस मून राहु वाले में, वीनस मून प्लस राहु वाले में क्या होता है कि फैमिली लाइफ या क्या कहते हैं इसमें, शक की वजह से थोड़ा सा जो है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डिस्टरबेंस बहुत क्रिएट हो जाती है, और तलाक तक की नौबत आ जाती है। अगर उस बुरे फेस को बचा लिया जाए, और तो ये मामला रुक सकता है, अगर ये पहले कंसल्ट किया गया होता तो ये मामला इनका रुक सकता था, ठीक है। और दूसरा, तो वीनस मून राहु वाले में आप ये लिख सकती हैं कि डिस्टरबेंस के साथ फैमिली लाइफ चलती रहे, ठीक है, ये बना डिस्टरबेंस के साथ फैमिली लाइफ चलती रहेगी, ठीक है।
ये कहीं ना कहीं जो पहला वाला जो है क्या कहते हैं डाइवोर्स हुआ, वो शक की वजह से हुआ है। ठीक है, ऐसा है, क्योंकि ये शक देता ही देता है। अगर आप जानती हो तो बताओ, इसको सर्टिफाई करो। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है। है और ना? इनका हाँ, इनका कोई चक्कर चल रहा है दूसरे है ना, से। शक शक की वजह से। ठीक है, तो जी। ये इस तरह से। तो अब इसमें देखना है कि एक तो जुपिटर से हम लोगों ने सेकंड हाउस में देखा, और मार्स से सेकंड हाउस देखा, वो ठीक है। और जुपिटर से सेकंड हाउस देखा, कोई डायरेक्ट हिट नहीं हो रही है, बट फाइनल एस्पेक्ट से ये सैटर्न आ रहा है। ठीक है, जी। जुपिटर से सेकंड हाउस में सैटर्न है, और जुपिटर से फोर्थ हाउस तक मरकरी भी नहीं है। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, इनका जी। फैमिली लाइफ पहला वाला जो डाइवोर्स है हुआ, और जो है क्या कहते हैं उसको सेवियर नहीं कर पाया। ठीक है, जी। और तो मुझे कोई ऐसा वो नहीं दिख रहा, बस एक ये दिख रहा है, तो कोई हम पे वीनस गड़बड़ है। क्या वीनस गड़बड़ है? वीनस गड़बड़ ये है कि वीनस ये सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा सर, वीक अपने आप। बोलो। आपने जो स्टार्टिंग में बताया कि इनकी आंखें सुंदर होंगी और अरे तुम ये, तो पकड़ के बैठ जाती हो भाई कि ये बताया कैसे। हैं, जी, क्या पूछना चाहती हो? वही आपने कैसे बताया, कैसे अरे देखा आपने? कैसे क्या देखा, कैसे वीनस मून राहु आ जाओ भाई, ये देखो। ऐसे जी। देखा कि देखो ऐसा है कि जो भी ये जब बता ही रहे हैं तो कायदे से ही समझ लो भाई। ये जी। देखो, ये वीनस है, ये वीनस एंड मून एंड राहु है। ये जो है क्या कहते हैं अपने पति और पिता के घर में राजकुमारी की तरह रही है ये। हर चीज के शौक इसके पूरे नहीं। बताओ। हाँ, अभी पिता के घर ही रहती हैं, अभी पति अरे की अभी क्या। जब पहले, अरे भैया अभी वाली बात छोड़ रहे हैं, जब शादी से पहले अपने फादर के यहाँ रही, हाँ, लाइफ हाँ, तो इसकी कैसी थी, फाइन है, ये बताओ आप। अच्छी थी सर, दो बहनों में एक ही, दो भाइयों में एक ही बहन है ये। ठीक है, पर राजकुमारी की तरह रही, उसके शादी होकर के आ गई अपने पति के यहाँ। जी, जी, ठीक जी। है, वहां पर भी इसकी पोजीशन ठीक रही होगी। ठीक रही होगी, लेकिन अब वो ऐसा बताती अरे हैं कि, हाँ जी, डाइवोर्स वाला मैटर हटा दो, जी, जी। उसमें आ जाओ, ग्लैमर और हैप्पीनेस, सुख सुविधाएं, इन सब में आ जाओ। ये बताओ इसके बारे में, वो बोलो। तो अच्छा था, वो तो अच्छा था। हाँ बस वही 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 डाइवोर्स एक, अभी इससे पहले जो मेजर साहब की भी कुंडली थी उसमें भी यही था। तो जी। वो बता रही थी कि वीनस हमारा उच्च का है। वीनस की उच्चता एक अलग बात है, उसने सारी चीजें वो दी, लेकिन जहां तक शादी के जो है क्या कहते हैं उसकी बात आ जाएगी, तो जीव है तो उसमें डिस्टर्ब करेगी। इसमें आओ, वीनस मून राहु। जी। ठीक है, राहु कैमरा, जी। छाया, आर्टिस्ट। ठीक है, मेकअप। ठीक, जी। वीनस मून, ये वीनस मून राहु वाली जो लेडीजें होती हैं, ये बिल्कुल बहुत सुंदर होती हैं, अप्सराओं की तरह होती हैं। अप्सराओं का कहने का मतलब ये हो गया इनके अंदर सुंदरता बहुत ज्यादा होती है। जब ये मेकअप कर लेती होगी नॉर्मल भी, तो और सुंदर लगने लगती होगी। ठीक है, हाँ और जी। वीनस मून है ना, और वीनस जी। मून में जो है क्या है कि ये आंखें इसकी बड़ी बड़ी आंखें हुई, कमल ऐसी। जी। बताओ आंखें भूगोल। आंखें छोटी है सर, अरे फिर ज्यादा कैसे बड़ी। बता रही सुंदर है, हैं? खैर हाँ, अब तुम लेकिन लेडीज हो ये तो दूसरी लेडीज की बात तारीफ थोड़ी करोगी तुम। ठीक है, जो बता। आई देखो वी, बोलिए बोलिए बोलिए। आईलैशेस काफी घनी है, इसलिए आंखें सुंदर ठीक है, दिखती है, छोटी है आंखें। कोई बात नहीं, ठीक है, आंखें सुंदर होंगी। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि ये आंखों में इसका लेंस भी लगता हो। नहीं, अभी तक तो नहीं लगा। कोई बात नहीं, ठीक है। राहु है ना, तो ये कुछ ना कुछ जी। शेडो या आर्ट या मेकअप या ऐसा अपने ऊपर कोई लिबास डालेगा। ठीक है, तो वीनस मून राहु वाली जो फीमेल होती हैं, ये सुंदर होती है पहले की। ठीक है, जी। दूसरा जी। क्या है, अब इसका कॉम्बिनेशन देखो कहाँ बन रहा है। एक बन रहा है 10वें घर में, एक बन रहा है 6ठे घर में। ठीक है, तो ये जी। ऐसा लगता है कि इसमें ये एलोपमेंट की संभावना बनती है। क्या इसने घर से भाग करके शादी करी है, या जो है क्या कहते हैं शादी से पहले ही
ये जो है क्या कहते हैं 2-4-5 दिन के लिए बाहर चली गई, क्या रहा? एकदम शादी के पहले का तो नहीं मालूम, लेकिन मतलब ये शक इनके जो पति का था वो सही था। मतलब मेरे जो डायरेक्टर सर हैं उनके साथ ही इनका वो अच्छा, तो ये प्रॉब्लम चल रहा कहने का मतलब है, देखो ये वीनस वीनस मून हो गया और प्लस राहु इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। है। जी जी तो ये जी कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं, ये ऐसे रिलेशन को डेवलप कर ही देता है, जी ठीक जी है। जी तो ये थिएटर आर्टिस्ट भी बन सकती है, ठीक है। ये बहुत ही बहुरूपिया है जिसको हिंदी में बोला जाए, बड़ा ही मतलब जो है अपने आप को बड़ा ही वैसे जो है पेश कर देगी कि जल्दी जल्दी इस लेडीज को कोई आदमी स्टार्टिंग में समझ ही नहीं पाएगा कि ये कैसी हो सकती है या क्या करेक्टर हो सकता है या क्या इसके मन में है, ठीक है। जी ये अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाना अपने और दूसरे को अपने उसमें क्या कहते हैं आकर्षण में कैद कर लेना, ठीक है। जी क्या हाँ। ऐसा था? हाँ जी, ऐसा है, अभी भी है भाई ऐसे देखो, ही। देखिए अगर पुष्टि करती जाएंगी तो फिर जी वो मजा आता रहता है कि जो जो जी बताया जा रहा लग रहा है सही, तो फिर और जी भी निकलता जाता है। बात तो अब सही जब है आप एकदम। चुप्पी बैठी रहेंगी तो फिर हम जो एक दो पॉइंट बोल करके शांत हो जाएंगे। तो ये नहीं जिस नहीं, भी सही है एकदम, अभी भी ऐसा ही चल रहा है। जी है ना, तो जी जबरदस्त इसने कैद कर रखा है, ठीक जी है, हाँ। अपने जी आडंबर में, ठीक है। तो हाँ। ये जी है, हाँ। तो वीनस मून राहु का रिजल्ट आपको पता चल गया अब, जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है। तो पता ये चल। फीमेल में अप्लाई होगा, ठीक। जी तो ये हो गया। अब वीनस मून राहु हो गया, और क्या था इसमें चल रहा था? हाँ, जुपिटर से हम लोगों ने बोला था सेकंड हाउस, ये सैटर्न की एस्पेक्ट आ रही है, जी फाइनल लिया जाएगा जुपिटर से सेकंड हाउस में, ठीक है। जी और जी जुपिटर से फोर्थ हाउस में, दोनों में ये सैटर्न की एस्पेक्ट जा रही है। तो ना तो कुटुंब सही है ना घर का सुख सही है, ठीक है। जी 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 और इसको आप जो है, ये भी ठीक ही नहीं है, आप ये मान के चलो, ठीक। तो जी ये सैटर्न भी यहाँ से मूव हो रहा रेट्रो होकर के, ठीक है। बस जी एक ये है कि इसका जो है क्या कहते हैं छुपा रहता है मामला, जी ज्यादा पब्लिक में आ नहीं पाता है, ये छुप जी जाता है, इसकी जो भी बुराइयां हैं वो ढक जाती हैं। हाँ ये मतलब समाज में या सोसाइटी में इसकी इमेज खराब नहीं होती है, जो भी जी मामला अंदर ही अंदर निपट जाएगा, पब्लिक में नहीं आ पाएगा। क्या ऐसा है? हाँ जी सर, ऐसा ही है। इसका ऐसा है, समझ लो क्यों। ये जुपिटर है, इसने पर्दा डाल दिया इसको, जी ठीक हाँ है। जी। तो जी इसलिए इसका मामला ढका रहेगा। अगर ये जुपिटर ना होता तो यहाँ पे चलती लूतम क्या कहते हैं जूतम लात, जी 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 ठीक है, जो डाइवोर्स के पहले है, तो पब्लिक को या मोहल्ले को पता चलता ये मामला बहुत ही शांति से इसका निपट गया, जबकि जी मामला बहुत गंभीर होगा, पब्लिक में जी आना चाहिए, लेकिन ये इसका निपट गया। तो ये 3 चार्ट हो गए अभी तक, इसमें जो जो भी चीजें बताई सब अप्लाई हुई, और जी एकदम जो है सडनली चार्ट लिए। आप इसमें कोई चीज नहीं समझ में आ रही है ऐसा तो आप पूछ लो आप। हाँ, इसका मैरिड लाइफ क्यों डिस्टर्ब होने की संभावना है, इसको और देख लो आप, ठीक है। जी इसको इसलिए देख सकते हैं हम लोग कि सैटर्न की एस्पेक्ट है सीधे सीधे, ठीक है। जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखता, मैं बोलना चाह रहा हूँ क्या इसका जो हस्बैंड है एज में इससे काफी बड़ा है क्या? अभी जो जिनसे ये अभी कर रहे हैं ना, वो मेरे जी डायरेक्टर सर से उम्र में जी, 10-11 साल तो बड़े होंगे ही होंगे। बड़े होंगे, 12 होंगे, ठीक है। और पहला वाला? पहले वाले की एज इतनी बड़ी नहीं थी। ठीक है। अब देखिए, ये जो है क्या कहते हैं, ये सैटर्न है सेकंड हस्बैंड, अभी तो जी खैर शादी नहीं हुई है, मामला चल हाँ रहा है इनका, ठीक है। तो जी हाँ यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये क्या कहते हैं क्यों डिस्टरबेंस रहा, ठीक है। तो ये इस तरह से समझ में आता है। और जी मार्स और जुपिटर, एक वो मिश्रा जी ने बताया था कि 1-7 वाली एक्सेस किसके लिए थी, हम आपको याद दिला रहे हैं, शुक्रिया। जुपिटर और जी। मार्स की थी कि सन और मार्स की थी? अगर वो रहे तो गुरु अरे मंगल। भाई, अगर गुरु गुरु मंगल की जो वो 1-7 की एक्सेस के लिए बताया था कि सन मार्स की 1-7 बताया था, याद नहीं है? जुपिटर, जुपिटर मार्स था, ठीक है, हाँ, गुरु और मंगल आमने सामने रहे तो सामने डाइवर्स होंगे। हो। तो इससे पहले एक कुछ चार्ट में था जुपिटर और मार्स सामने सामने थे, ठीक है, तो उसको जी भी कंसीडर कर लीजिएगा। तो इस जी तरीके से है। और
कॉम्बिनेशन को देखिए और ये देखिए कि क्या जो वो योग जो चल रहा है वो कितना इफेक्टिव है। दो दो प्लेनेट होंगे तभी हो पाएगा। ठीक है। जी सर जी। तो अकेला सिंगल प्लेनेट कुछ नहीं कर सकता। जी सर जी। ठीक है। तो क्या किया जाए, रखा जाए अब? हाँ जी, आज की क्लास बहुत अच्छी रही सर जी। ठीक है, तो अब ये देखिए हो गई है आपकी मैरिज की। जितना अधिक से अधिक मुझे आता था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है चलो। जी, नमस्ते।